चलिए तो आगे बढ़ा जाए। और हमने देखा था इंटरचेंज ऑफ कंपैरेटिव पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, उसमें मैंने आपको दो टाइप बताए। एक टाइप तो कुछ ऐसा होगा कि भाई दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री होगा, उसके बाद इन हो सकता है, ऑफ हो सकता है, ठीक है, ये सब होगा। और वहाँ पर उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने क्या बताया था, एक बताया था उसको कंपेरेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एनी अदर या ऑल अदर, ठीक है। एनी अदर आएगा तो नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा, ऑल अदर आएगा तो नाउन प्लूरल होगा, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा जो है उसका मान लीजिएगा पॉजिटिव में बनाना है तो मैंने कुछ इस तरीके से बताया था, इज नॉट, मतलब नॉट आ जाएगा उसमें, नॉट प्लस सो और प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, और उसके बाद जो भी नाउन है वो आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा था वन ऑफ द का, वन ऑफ द अगर होगा तो वन ऑफ द क्या होगा, तो फिर उसके बाद जो है क्या होगा तुम्हारा कंपैरेटिव में बनेगा तो क्या बनेगा, यानी जैसे वो जो था एस डी में सुपरलेटिव डिग्री में क्या था, दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सॉरी वन ऑफ और प्लस दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ये था। इसके अलावा उसका कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ता था हमको, देन मोस्ट अदर, और उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होगा। इसके अलावा उसको बनाना था तुमको पॉजिटिव में तो क्या करते थे, फ्यू, वेरी फ्यू, ठीक है, वेरी फ्यू, उसके बाद आने वाला नाउन होगा आपका प्लूरल। और उसमें जो था पहले वाले स्ट्रक्चर में टाइप 1 में उसमें नो अदर करके और उसके बाद पॉजिटिव सो एज, इस तरीके से था। चलिए टाइप 3 क्या कहता है, टाइप 3 में क्या, वही स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिएगा पहले क्या था, दा प्लस आपका था क्या, सुपरलेटिव डिग्री, भाई सुपरलेटिव डिग्री था, ठीक। इसके अलावा जो नाउन होता था इसके साथ वो कैसा होता था, सिंगुलर होता था, ठीक। उसके बाद ऑफ हो सकता है या इन हो सकता है, ऐसा कुछ था, वो मैंने लिखवाया था, नहीं लिखवाया था, ठीक, ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब उसके बाद फिर तो वो कलेक्टिव वर्ड कोई ना कोई आएगा प्लूरल में। अब क्या होगा, अब की बार क्या होगा, ये तो था तुम्हारे, ये जो स्ट्रक्चर था सुपरलेटिव का, ये था तुम्हारा एफर्मेटिव में ही तो था, इसमें नो नॉट नेवर नहीं था। मान लीजिएगा अगर मिल जाए नॉट का तब क्या करोगे, मान लीजिएगा नॉट और लगाओ उससे पहले, तब क्या स्ट्रक्चर बनेंगे, तब स्ट्रक्चर कुछ तरीके से बनेंगे, यानी क्या बनेगा स्ट्रक्चर आपका बनेगा, यानी सम अदर, यानी सबसे पहले लेंगे कंपैरेटिव डिग्री, नॉट ही रहेगा, नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री, और देन, और उसके बाद जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो वाला नाउन आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद नाउन आ जाएगा। ये हो गया एस डी, ये हो गया सी डी, और पी डी में क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री में जो है कुछ तरीके से होगा कि आपका फिर जो आएगा तुम्हारा क्या आ रहा है, कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है, ठीक, कंपैरेटिव आएगा, देन आ गया, देन कंपैरेटिव डिग्री, इसके बाद ये थोड़ी आएगा सीधा, उसके बाद आएगा फिर सम अदर, और उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो कैसा होगा तुम्हारा, प्लूरल होगा। इसके बाद जो आने वाला नाउन होगा प्लूरल होगा। पीडी में क्या होगा, पीडी में कुछ तरीके से होगा, पीडी में तुम्हारा मान लीजिएगा सबसे पहले जो आएगा तुम्हारा होगा एटलीस्ट प्लस सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस जिससे भी कंपेयर कर रहे हैं वो नाउन आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। चलिए जैसे हमने कहा इसके टाइप 3 पे एग्जांपल देख लो, हमने कहा सत्यम इज द टॉलेस्ट of all the other buildings
buildings in the city, यानी सत्यम इज द, सॉरी ये तो अभी तो दा कर दिया ना, तो अब हमें नेगेटिव लिखना है। नेगेटिव क्योंकि टाइप 3 ये तो पहले सीख लिया। इज नॉट, मान लीजिएगा ये हो, सत्यम इज नॉट द टालेस्ट, सत्यम इज नॉट द टालेस्ट ऑफ ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी, यानी जो सत्यम है वो क्या है, सबसे टालेस्ट नहीं है, किससे, ऑफ ऑल द अदर बिल्डिंग, जितने भी मतलब बिल्डिंग है, ये सत्यम जो है बिल्डिंग का नेम है, ठीक है, बिल्डिंग का नेम है, यानी सत्यम इज नॉट द टालेस्ट ऑफ ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी, यानी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सिटी में, उन सब में जो है क्या है, उन सबसे मतलब टालेस्ट नहीं है, सबसे नहीं है, सबसे अगर नहीं है तो एक बार बताइएगा, काफी सारे से तो होगी फिर, यानी अगर सबसे नहीं है तो काफी सारे से तो होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका जो सेंस निकल कर आएगा वो ये है, इसको ध्यान से समझना, याद रखना, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता देना है रुक करके, ठीक है, कोशिश करता हूँ कि क्लियर हो जाए एक ही बार में, अगर डाउट रहता है तो फिर मुझे बता देना। जब मान लीजिएगा हमने कहा सत्यम जो है वो जितनी बिल्डिंग है उन सबसे टालेस्ट नहीं है, मतलब सबसे टालेस्ट नहीं है, जब सबसे नहीं है तो इसका मतलब कुछ उसकी जैसी रही होंगी, अगर सबसे नहीं है टालेस्ट तो कुछ तो उसकी जैसी रही होंगी, क्योंकि नहीं तो फिर सबसे टालेस्ट होती तो ये नॉट खत्म हो जाता, क्योंकि सबसे टालेस्ट है, कोई भी सी बिल्डिंग से लगा लो सबसे टालेस्ट है, लेकिन कहा नॉट का भी सबसे नहीं है, तो सबसे नहीं है तो इसका मतलब क्या, दो चार उसके जैसी होंगी, फिर आगे बस में नहीं आ रही, इसका मतलब उसकी दो चार जैसी होंगी। जैसे कि आप कह देते हो कई बार कि भाई आप अपनी नजर के हिसाब से, अपने आईक्यू के हिसाब से आप क्या कह देते हो, आप कह देते हो कि भाई रोहित शर्मा जो है वो सबसे अच्छा प्लेयर है, सबसे अच्छा प्लेयर, तुमने ये बोल दिया, तुम्हारा फ्रेंड आगे क्या कहता है, अरे सबसे अच्छा नहीं है, बोलता कि नहीं बोलता, सबसे अच्छा नहीं है, तुम कहते हो भाई, तुम कैसे कह रहे हो सबसे अच्छा कैसे नहीं है, अरे उसके दो चार देखो, उसके जैसे हमारे होंगे ना, विराट है, देखो धोनी है, तुम कम समझ रहे हो उनको कि भाई सचिन है, तो इस तरीके से आप बात करते हो, तो दो चारों का नाम गिनवा देते हो उसको, तो फिर क्या कहता है कि चल ठीक है सबसे नहीं है, हमने मान लिया चल सबसे नहीं है, सबसे अच्छा नहीं है प्लेयर, लेकिन ज्यादातर से तो है ना, हाँ चल ये बात मान लेंगे, तो यहाँ पर भी ये मतलब हुआ ना, सबसे नहीं है टालेस्ट, यानी दो चार से नहीं होगी, इसका मतलब सबसे टालेस्ट है। यहाँ पर पॉजिटिव सेंस लेना चाहो तो क्या निकलेगा, समझ में आ रही बात, कि दो चार इसके जैसी हैं, इसका मतलब सबसे नहीं है, जैसे कि दो चार रोहित के जैसे हैं, बाकी सबसे तो अच्छा ही है, सबसे अच्छा है बाकी, बस दो चार ही ऐसी है, दो चार ऐसे प्लेयर है जिनसे नहीं है, तो उसने तुम भी एक्सेप्ट कर लोगे, चल ठीक है भाई, मान लिया रोहित सबसे अच्छा प्लेयर नहीं है, सबसे अच्छा नहीं, चलो हमने मान लिया सबसे अच्छा नहीं है, पर ज्यादातर से तो अच्छा ही है, बोले ये बात कहते तो यानी दो चार उसके जैसे हैं, तो वही सिस्टम है। अब इसका मान लीजिएगा आपको बनाना है कंपैरेटिव, यानी सीडी, ये तो एसडी में है भाई, ये एसडी में इसका बनाना है तुमको सीडी, तो क्या करोगे, सत्यम इज नॉट टालर, और टालर का क्या हो जाएगा, टालर, यानी सत्यम इज नॉट टालर देन, अब कंपेयर कर रहे हैं देन, तो क्या आएगा, सम अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यानी सत्यम जो है वो कुछ बिल्डिंगों से टालर नहीं है, मतलब कुछ बिल्डिंग इसका मतलब उसके जैसी ही है, यानी कुछ बिल्डिंगों से टालर नहीं है, उसका मतलब कुछ बिल्डिंग उसके जैसी हैं, बाकी सबसे है, हमारी बात ये है। इसका ये क्या बना तुम्हारा, सीडी बना, क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, मान लीजिएगा बनाना पीडी, पॉजिटिव डिग्री, तो क्या करेंगे, सत्यम इज एटलीस्ट so tall as some other buildings in the city, buildings in the सिटी, यानी सत्यम जो है एटलीस्ट वो कम से कम ऐसी टाल है जैसे कि जो और जो बिल्डिंग है ना
उस शहर में उन जैसी है, मतलब जो कुछ बिल्डिंग है उनके जैसी है बस, बाकी नहीं तो सबसे टाल है। तो इन तीनों चीज़ों में क्या दिखाएगा कि सत्यम जो है वो सबसे टालस्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर से टालस्ट है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? डाउट है? याद रखना ये टाइप 3 थोड़ा कंफ्यूजन, अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो भाई, ठीक है? टाइप 3 में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है? तो यानी नॉट आएगा तो कुछ इस तरीके की कंडीशन होगी। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो भी चीज़ है वो सबसे अच्छी नहीं है लेकिन ज़्यादातर से है, ये मतलब होता है इसका। पॉजिटिव जो निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि ज़्यादातर से है, सबसे नहीं है, चलो मान लिया ये बात। उसके बाद इस तरीके से बनाते हैं, ठीक? अगर ये बात क्लियर है टाइप 3 की तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो इस स्ट्रक्चर को। मतलब करेक्ट क्या करना है, समाधान को पहले ले देना। जैसे मान लीजिएगा यहाँ समाधान बाद में ले जाते हैं ना, तो समाधान को स्टार्टिंग में ले लेना है। समाधान सम आधार प्लस यहाँ पर जो नाउन होगा वो तुम्हारा प्लूरल होगा, ठीक? इसके स्टेज को करेक्ट कर लेना है। इसके अलावा सेम सिस्टम यहाँ पर हो जाएगा। जो नीचे वाला है लास्ट सेंटेंस जो है ये भी थोड़ा सा तुम्हारा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी सबसे पहले समाधान को ले आएंगे। हालांकि बात एक ही है, लेकिन जब चेंज करना है, जैसे मान लीजिएगा इसमें ये कंपैरेटिव में है तो उसका पॉजिटिव में लाएंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्ट पीछे चला जाएगा, ठीक? इस तरीके से सम अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर, यहाँ पर आर आएगा क्योंकि नाउन हमारा ये सब्जेक्ट के साथ प्लूरल, आर एट लीस्ट एज टाल या सो टाल एज सत्य, ठीक? हालांकि बात वही है, जो पहला सेंटेंस लिखा था वो भी बात एक ही है, ठीक? यानी वो भी बात एक ही है। सत्यम पहले ले आओगे तो सत्यम इज एट लीस्ट एज टाल एज सम अदर बिल्डिंग, ठीक है? इस तरीके से। तो लेकिन फिर भी आपको क्रॉस कर देना है, ठीक? इस तरीके से इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर लेना है। देखिए जल्दी से इसको आगे बढ़ते हैं। मान लीजिएगा टाइप 4 में क्या होगा, टाइप 4 जो होगा तुम्हारा उसमें भी नॉट लगा होगा, और नॉट जो होगा प्लस नॉट के बाद क्या होना चाहिए, वन ऑफ होना चाहिए। यानी टाइप 4 में कुछ इस तरीके से होगा, नॉट प्लस 1 प्लस ऑफ प्लस यहाँ पर कोई ना कोई सुपरलेटिव डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, नाउन जो होगा यहाँ पर वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, ठीक है? उसके बाद ऑफ इन कुछ भी आए उससे मतलब नहीं, एस डी, तो ये होगा तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री। इसका सी डी कैसे बनेगा, सी डी जो बनेगा कुछ तरीके से बनेगा, इसका आपका सबसे पहले आएगा सम, उसके बाद यहाँ पर जो आएगा नाउन, नाउन जो होगा वो कैसा होगा तुम्हारा, प्लूरल होगा, ये वाला नाउन मतलब यहाँ आ जाएगा, ठीक? इसके अलावा ऑफ, और यहाँ पर कोई ना कोई कलेक्टिव वर्ड होगा, ठीक? कलेक्टिव वर्ड प्लस इसके बाद जो आएगा वो तुम्हारा डॉलर करके जो भी वर्ड वाले तो आ जाएगी कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, ठीक? उसके बाद जो भी आना वो तो आएगा ही। मान लीजिएगा पीडी होगा तो पीडी कुछ किस तरीके से होगा, पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पर कोई ना कोई नाउन होगा जिससे कंपैरिजन की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आगे पीछे होंगे। इसके बाद जो आएगा
वो आएगा आपका नॉट, ठीक, प्लस भाई क्योंकि एक अफर्मेटिव में होता है तो एक नेगेटिव में होता है, एक नेगेटिव में तो एक अफर्मेटिव में ऐसा होता है, नॉट प्लस यहाँ जाएगा सो, इसके बाद पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सम, और इसके बाद जो है नाउन होगा, इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल, ठीक। उसके बाद इन ऑफ जो भी आना है वो आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ऑफ के बाद यहाँ पर कोई ना कोई कलेक्टिव वर्ड होगा, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया टीना इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। मान लीजिए हमने बोला टीना इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, यानी जो टीना है मात्र एक हो ही नहीं है सबसे अच्छी क्लास की स्टूडेंट, इसका मतलब उसके जैसे और भी होंगे कुछ, तो सेम सिस्टम इसलिए सब लेकर के आते हैं। जब इसको ये तो हो गया तुम्हारा एस डी में सुपरलेटिव डिग्री, इसका सी डी में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यानी क्या कहता है स्ट्रक्चर, सम नाउन, ये वाला नाउन, ये वाला नाउन, यहाँ जाएगा सम स्टूडेंट्स ऑफ द कलेक्टिव वर्ड क्लास आर कंपैरेटिव डिग्री बेटर देन टीना, ठीक। तो ये बन गया तुम्हारा सी डी, कंपैरेटिव डिग्री। बनाना है इसका आपको पॉजिटिव, तो टीना को पहले ले आओ, टीना, अब ये तुम्हारा अफर्मेटिव में तो नेगेटिव में जाएगा, टीना इज नॉट सो गुड एज सम स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? इस तरीके से बनाएंगे। तीनों का सेंस एक ही है, टीना इज नॉट वन ऑफ द, मतलब टीना ही एक नहीं और भी इसके जैसे। यहाँ पर भी सम गर्ल्स ऑफ द क्लास आर बेटर देन टीना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो टीना से मतलब बेटर हैं, ठीक है। इसके अलावा टीना इज नॉट सो गुड, टीना ऐसे नहीं है जैसे कि कुछ स्टूडेंट हो क्लास के गुड, ठीक है। तो टीना ही एक नहीं है, इसके अलावा और भी बेस्ट स्टूडेंट हैं, ये है कहने का मतलब, ठीक। इसको लिख लो, इसको आगे बढ़ते लिया, आगे बढ़ा जाए। लिखो जल्दी से, लिखो तो भाई जल्दी से लिखो, इतना टाइम क्यों लगाते हैं, जल्दी से। चलिए लिखो, अब हेडिंग बनाना है, लिखिए सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। लिखिए पॉइंट नंबर 1, देखिए यदि किसी एक या वस्तु की, यदि किसी एक व्यक्ति या वस्तु की है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु की व्यक्ति की करा है, क्या है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु के वस्तु के लिए डिग्री का प्रयोग किया जाए, किसी एक या एक व्यक्ति, अरे क्या हो रहा है,
यदि किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए 2 डिग्री का प्रयोग किया जाए, 2 डिग्री का प्रयोग किया जाए, तो वो दोनों एक ही डिग्री के वर्ड्स होंगे। तो एक ही डिग्री के वर्ड्स होंगे, 2 डिग्री का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक ही डिग्री के वर्ड्स होंगे, मतलब ठीक है, मतलब जो दोनों वर्ड होंगे वो एक ही डिग्री के होंगे। यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, कंपैरेटिव तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तो सुपरलेटिव। जैसे हमने कहा राजू इज अ गुड एंड टॉल बॉय। दूसरा कहा राजू इज आ गुड एंड टॉलर बॉय। तीसरा लिखा राजू इज आ गुड एंड a tall boy. Number 4, Raju is a good singer and player. Number 5, Raju is a good singer and a good player। जरा देखिएगा, बोलो फर्स्ट वन, बोलो राइट रॉन्ग। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, लास्ट वन। पहला एग्जाम्पल जो है तुम्हारा वो राइट है, दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो गलत है, तीसरा वाला भी एग्जाम्पल गलत है, चौथा वाला जो एग्जाम्पल है वो राइट है, पांचवा गलत है। कैसे वो समझ लो। मैंने ये कहा जब एक व्यक्ति या वस्तु के लिए 2 डिग्री का इस्तेमाल होगा तो वो डिग्री एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे राजू इज अ गुड बॉय एंड टाल बॉय, तो गुड और टाल एक ही होगी ना, ये पॉजिटिव डिग्री है ना, गुड भी और टाल भी, ठीक है। यहाँ पर ये आ गुड और टालर कर दिया, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव कंपेटिव कर दिया, गलत हो गया। यहाँ पर आ गुड और आ टाल ये ए का रिपीटेशन करते हैं, जब ए का रिपीटेशन नहीं करते जब एंड लगाए तो, ठीक है, कोई भी लव वर्ड का रिपीटेशन नहीं करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखो आ गुड सिंगर एंड प्लेयर, तो आ गुड सिंगर प्लेयर राइट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगर भी हो प्लेयर भी अच्छा है, एक चीज बताई जा रही है। यहाँ पर कर दिया आ गुड सिंगर एंड आ गुड प्लेयर, तो दोनों बोलो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी आ गुड भी कर दिया फिर यहाँ पर दोबारा आ गुड कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो ठीक है, इस तरीके से आज की जो क्लास है वो हम यहीं ब्रेक करेंगे, ठीक है, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। इसको लिख लीजिए, कीप लर्निंग कीप लिंक, सीखते रहिए जीतते रहिए।